कसम साजना, जी ना सकूंगी तुम्हारे बिना। जन्नत मिले भी तो वादा रहा, हरगिज न लूंगा तुम्हारे बिना। मुझे दो जहां की कसम साजना, जी ना सकूंगी तुम्हारे बिना। जन्नत मिले भी तो वादा रहा, हरगिज न लूंगा तुम्हारे बिना। मुझे दो जहां की कसम साजना, कसम साजना, कसम साजना। मर के भी अपना न छूटे, मैं खुदा से करूं इल्तिजाए। मेरा और कोई सहारा नहीं, सैया तुम्हारे सहारे बिना। जन्नत मिले भी तो वादा रहा, हरगिज न लूंगा तुम्हारे बिना। मुझे दो जहां की कसम साजना, कसम साजना, कसम साजना। हमारा जो जहां में मोहब्बत करेगा, करेंगे वफा हम इतनी के फिर करेगा न कोई हमारे बिना। जन्नत मिले भी तो वादा रहा, हरगिज न लूंगा तुम्हारे बिना। मुझे दो जहां की कसम साजना, सकूंगी तुम्हारे बिना। जन्नत मिले भी तो वादा रहा, हरगिज न लूंगा तुम्हारे बिना। मुझे दो जहां की कसम साजना, कसम साजना, कसम साजना, कसम साजना, कसम साजना। वाह शाहजी वाह, आपने तो कमाल कर दी। अभी तो आप लोगों ने रश प्रिंट देखा है, अभी डबिंग होना बाकी है। दो रीलें देखने से ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी फिल्म का नशा हो गया हो शाहजी। जी शुक्रिया। वाह शाहजी वाह, बहुत खूब। ये मेरी तरफ से आपका इनाम। वैसे सेठ जवाद साहब, जिस डायरेक्टर के पीछे आप जैसा प्रोड्यूसर हो और वो अच्छी फिल्म ना बनाए तो उसे ये फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए। आपकी ये फिल्म कम से कम 50 करोड़ का बिजनेस करेगी। इंशाअल्लाह ताला, क्यों नहीं शाहजी, आपकी मेहनत तो साफ नजर आ रही है।
सेठ साहब, वो अपना शान का सेक्रेटरी शहबाज और मुस्तफा दोनों आए थे। इस्लाम शहाबी साहब 3-4 मरतबा पूछ बैठे हैं कि सेट लगाना है उन्होंने, और वो अपना मतीन आया था फ्यूजी से। हाँ, ये चेक मैं साथ लेकर आया था, आप उनको दे दें, सुबह कैश हो जाएगा। 5 लाख। ओके, खुदा हाफिज। थैंक यू। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। लाइए दीजिए 500 रुपया, अल्ताफ साहब के असिस्टेंट को देने हैं, उनके पहले भी गाने चला चुके हैं। ओए, मैं लपड़ मार के ना तो तेरे दांत निकाल दूंगा। क्यों दांत निकालेंगे? 500 रुपए तो मैं तुझे पहले दे चुका हूँ। 250 एक बार, 110 एक बार, 90 एक बार और 10 एक बार। ये जाके अल्लाह वाले को अल्ताफ साहब के दफ्तर में देना और राणा साहब को ना दे देना। लो, ये 300 रुपए तुम भी रखो और 90 रुपए चाय वाले मलक को जाके तो अभी दे दो। चलो शाबाश, पहले अल्ताफ साहब के दफ्तर और फिर मलक के पास। चलो चलो। नहीं, ऊपर दफ्तर में चल के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा इस किस्म की घटिया हरकत तुम किसी और लड़की के साथ नहीं करोगे। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि तस्दीक किए बगैर तुम भी कभी किसी से बेतकल्लुफ नहीं होगी। You idiot, rascal, scoundrel! मैं अभी पुलिस को फोन करके तुम्हें तस्दीक करवाती हूँ। अभी ठहरो। हेलो पुलिस। जी, रॉन्ग नंबर। पागल खाना। Oh no! जो नंबर तुम मिला रही हो वो गलत है। अगर मुनासिब समझो तो 15 में डायल कर दूं। कौन हो तुम? जो ब्रीफ केस तुम उड़ा ले आई हो उस पर मेरी भी नजर थी। ओह, अच्छा, यानी कि तुम भी चोर हो। जी, नाइस मीटिंग यू। सेम टू। चलो कोई गल नहीं, हमारा तो 7 खानदानों से यही काम चला आ रहा है। और तुम लड़की हो के ऐसे काम करती हो? तुम्हारे तो और बड़े काम है, तुम वो करो। What? मेरा मतलब है कि शादी करो, घर बसाओ, घर बैठो, 35-40 बच्चे पैदा करो। तुम्हें मालूम नहीं, मैं किसी की तलाश में जराइम पेशा लोगों में जाकर खतरा मोल लेती हूँ। फिर तो तुम और मैं पार्टनर बन जाते हैं। 1 अकेला 2 11। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम मेरा साथ देना। डन? डन। हाँ, अपने आप को जरा मुझसे दूर ही रखना। क्यों, तेरे को लो बो आंदी है? इसलिए क्योंकि तुम आदमी कुछ ठीक नहीं हो। चलो, क्यों? किसी दिन मैं तुम्हें अपने से भी बड़े चोर से मिलवाऊंगा। कौन है वो? 2 नंबर फिल्म डायरेक्टर है। तुम्हारा उससे तारुफ भी हो जाएगा और उसका शाकार भी देख लेंगे। ओके पार्टनर। कभी तो तुम्हारा हीरो बनूंगा। हेलो, ओ मनीषा के आशिक। येलो कार्ड, और यहाँ से सीधा स्टूडियो जाना। मैं? इस डायरेक्टर से मिल लेना, ये तुम्हारा ऑडिशन लेगा। मेरा ऑडिशन? अगर तुम इस ऑडिशन में कामयाब हो गए तो समझो तुम मनीषा के हीरो बन गए। मनीषा का हीरो? थैंक यू दोस्त। सर, एक दफा मुझे भी चांस देकर देखें। अरे तो फिल्में सनी देओल के गौर से देखा कर। राइट सर।
शाही अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसी हो? सर मुझे फिल्मों में अच्छा 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 सर मुझे फिल्मों में काम करने का बहुत शौक है। अच्छा जी। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे चांस दें और मेरा काम देखें। भाई देखो, काम तो तुम्हें मिल जाएगा। काम तो आखिर काम होता है ना, तो काम तो मिल ही जाता है बंदे को। असल में काम जो होता है ना, वो बिल्कुल काम होता है। और तुम मुझे कोई डायलॉग बोल के सुनाओ, और ऐसा करो चलो उधर चल के चाय सुना दो। अगर तुम्हें मेरे प्यार में हाँ? फरेब नजर आता है तो मुझे बताओ। मैं अपनी जात पर एतमाद करते हुए कसम खाकर कहती हूँ कि मुझे आज तक किसी ने प्यार नहीं दिया। अच्छा, तो तुम्हें किसी ने प्यार नहीं किया? ओहो भाई, चलो हम आज से तुझे प्यार शुरू करते हैं। आ जाओ शाबाश, आ जाओ आ जाओ। ये क्या है? क्या है? मैं पूछ रहा हूँ ये क्या है? ऐनक लगा के भी नजर नहीं आता। क्या है ये? ऐनक उतारी हुई है। और ये फेयर किया? जी। अरे चल ना, चल 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 फेयर करके लेके आ। मोटी कलम से लिख के लेके आ। चल दबाओ। सर जी, 6 माह की आपने मेरी तनख्वाह नहीं दी और आज मैं तनख्वाह लेकर जाऊंगा। ओ बेटा, ओ बेटा, और ये शीशा टूट गया ना तो मैं ये तेरी शर्ट उतरवा लूंगा। हाँ बोल, बोल क्या कहता है? सर जी, 6 माह से आपने मेरी तनख्वाह नहीं दी और आज मैं तनख्वाह लेकर जाऊंगा। अब बेटा होगी तो लेके जाएगा ना। देख मेरा पुत्र, जैसे ही कोई पार्टी आती है ना तो मैं तेरी 6 महीने की तनख्वाह ये तेरे चौड़े मत्थे पे ये खींच के मारूंगा। वो शहजादा सलीम का पार्ट फिल्म शुरू होगी तो किसने करना? शहजादे सलीम के पार्ट ने तो मुझे बगैर तनख्वाह के मुलाजिम रखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कर, वो बड़ा मग्गा ले बकरी से और उसको बेटा साबुन से अच्छी तरह धो के ना तो पीछे मलक की कैंटीन में जा, पल्ले से पैसे दे और मेरे लिए बहुत अच्छी चाय बना के ले। और सुन सुन, मुझे चाय दे के तो तू उधर गेट के पीछे बैठ जा और सिर्फ उस बंदे को भेजना है जो बंदे का पुत्र हो। और समझ गया ना? सर जी, चबला कट मारा करो। चल शाबाश मेरा पुत्र, चल। बारिश हो रही, जी ये क्या कह रहे हैं आप? बदल गरज रहे हैं जी और तुम नंगे पैरी भागती चली जा रही हो। हेलो। अच्छा अच्छा जी जानू, पेमेंट का इंतजाम हो गया? हाँ, मेरी हाँ, शाहरुख खान से। कौन है आप? हाँ मेरे जी, ये क्या है? जी क्या कह रहे हैं जी? मैं ये फजूल में क्या है ये देखे ना क्या फजूल में। और पहले इधर तो आ। और पहले मेरी बात तो सुन। और बात सुन, बात सुन। जुम्मा पढ़ के तो सीधे इधर आ गए। क्या बात है? क्या है इधर? क्या है? वो मैं बनासर मैं फिल्म बनानी चाहता हूँ। आपने फिल्म बनवानी है तो किस किस्म की फिल्म बनानी? मेरा मतलब एक्शन फिल्म बनानी है, कॉमेडी बनानी है, रोमांटिक बनानी है? रोमांटिक और पाइमिया और रोमांटिक फिल्म यहाँ बनेगी। और इसके अलावा कोई बात है? हाँ? मैं फिल्म बनवाना चाहता हूँ और उसमें हीरो मैं खुद हूँ। अब रब्बी फैसले तो कोई नहीं टाल सकता ना सेठ साहब। वैसे आपकी वैसे आपकी शक्ल नसीरुद्दीन साहब तो बहुत। मैं खुशामद बिल्कुल पसंद नहीं करता। और नहीं करते तो ना करें पसंद खुशामद। वैसे इसके अलावा कोई और बात है? और हाँ, उसमें साइमा हुसैन मेरे साथ हूँ। मैं मर गया ना। वैसे साइमा और शान को मैंने ही इंट्रोड्यूस किया था। मैं कैसे यकीन कर लूँ? कोई सबूत है आपके पास? देखो जी, मेरे पास सबूत है। अपना कोडक का 2.5 किलो का डब्बा, पूरी रील पड़ी है शान और साइमा की फिल्म की। अभी मैं आपको ले जाऊंगा ये हॉल में। वहां जाके मैं हक साहब के पैरी पड़ूंगा और उनसे कहूंगा कि साइमा जी और शान साहब की फिल्म सेठ साहब को दिखाएं। ठीक है? फिर आज नहीं, मैं पूरे 1 माह बाद आऊंगा। अच्छा जी। पहले फिल्म देखूंगा, हाँ जी फिर फैसला करूंगा जी। क्या है कि फिल्म आपसे बनवाऊंगा किसी और डायरेक्टर से। अच्छा, तो फिलहाल आप चलें और चल के आराम करें और फिर किसी दिन आइएगा।
खुदा हाफिज। हाँ भाई मियाँ, इधर इधर चले। खुदा हाफिज। ओ भाई, और जा भाई, और खुदा ही हाफिज। दूल्हा बना है मेरा यार मत वाला, कितना सजा है तेरे बाला। ओ दूल्हा बना है मेरा यार मत वाला, कितना सजा है तेरे बाला। ओ भंगड़ा मिलके, ओ भंगड़ा पाओ मिलके, हाथों पे मेहंदी है, मुखड़े पे लाली, दुल्हन बड़ी है किस्मत वाली। निकिता मिलके, ओ भंगड़ा पाओ मिलके, निकिता पाओ मिलके। दूल्हा बना है मेरा यार मत वाला, कितना सजा है तेरे बाला। पे दिल कुर्बान है मेरा, यारी तो ईमान है मेरा। ठुमके लगाओ यारो, ठुमके लगाओ यारो, जश्न मनाओ, गीत खुशी के गाते जाओ। निकिता पाओ मिलके, ओ भंगड़ा पाओ मिलके, निकिता पाओ मिलके। दूल्हा बना है मेरा यार मत वाला, कितना सजा है तेरे वाला। प्यारा यार है अपना, ना टूटे वो प्यार है अपना। खुशियों की महफिल यारो, खुशियों की महफिल यारो, मिल के सजाओ, गीत खुशी के गाते जाओ। ओ भंगड़ा पाओ मिलके, निकिता पाओ मिलके, ओ भंगड़ा पाओ मिलके। हाथों पे मेहंदी है, मुखड़े पे लाली, दुल्हन बड़ी है किस्मत वाली। निकिता पाओ मिलके, ओ भंगड़ा पाओ मिलके, निकिता
दूल्हा बना है मेरा यार मत वाला, कितना सजा है तेरे वाला। दूल्हा बना है मेरा यार मत वाला, कितना सजा है तेरे वाला। बोलो, मेरी फिल्म बनाने के कितने पैसे लोगे? बोलो। क़िबला आका नसीरुद्दीन शाह साहब, भाई मेरा गिरबान तो छोड़ो। मुझे पैसा बताओ। मैं हनीफ शाह से पूछे बगैर साइमा को नहीं बुला सकता। और अभी साइमा को बुलाओ, मेरे साथ हिरण कास्ट करो। ओ भाई, मैं साइमा बेगम को नहीं बुला सकता। नहीं। और देखे मैं कहता हूँ साइमा को बुलाओ। मैं कहता हूँ मैं साइमा को नहीं बुला सकता। अब्बाजान, अस्पताल के डॉक्टर आपको ढूंढते ढूंढते खुद पागल हो गए। पता नहीं ये फिल्म बनाने का आपका शौक कब पूरा हो। माफ करना, हीरो बनने के शौक में हमारे वाला साहब को पागल खाने पहुंचा दिया है। हम माफी चाहते हैं। चले अब्बाजान, घर चले। बहुत हो गई है। मैं एक बार फिर आऊंगा। या अल्लाह, अपने पास बुलाने से पहले एक बार गाड़ी में बैठने की हसरत पूरी कर दे। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, आप नाराज ना हो। आपकी शक्ल बिल्कुल मेरे चाचा जैसी थी, लेकिन मेरा चाचा बहुत हो गया। जब से मेरा चाचा बहुत हुआ, मेरी चाची को होश नहीं आ रहा। मेरी चाची कहती है मुझे होश उस वक्त आएगा जब तुम चाचा की शक्ल का बंदा लेकर आओगे। चाचा जी, अल्लाह आपकी जिंदगी करे। आप मेरे साथ घर चलें, मेरी चाची से निकाह करें। आप चाची से निकाह करें, मैं सारी जिंदगी आपकी गुलामी करता रहूंगा। मेरे साथ चले चाचा जी, आइए मेरे साथ। मेरी चाची बड़ी सोहनी है, देखोगे खुश हो जाओगे। चाचा जी, क्यों ना घर जाने से पहले आपका हुलिया ठीक कर लिया जाए। बेटा, जैसे आपकी मर्जी। चले। हा। चाचा जी, इस हुलिये में आपको चची देखेंगी ना तो उनकी जिंदगी में बहार आ जाएगी। वैसे चाचा जी, शादी ब्याह का मामला है, क्यों ना किसी ज्वेलर से थोड़ा सा जेवर ले लें। ठीक है, हैं? चलें। वाओ, वेरी नाइस। ऐसा करें, ये और ये। आइए चाचा जी, बैठिए इधर। इन तीनों को पैक कर दे बस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। एनी, कौन कौन सा सेट पसंद किया? ये वाला, ठीक, ये वाला, और इसे भी हम कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है चाचा जी, ये देखें। ठीक है, पैक करवा दूं? ये देखें। ये भी ठीक है। और ये देखिए। पैक करवा दूं? नहीं, अभी ठहर जाएं। आप ऐसा करें चाचा जी, आप बैठे, मैं चाची को पसंद करा के लाता हूँ। ये भी दे दें। 2-3 तो मसला ही कोई नहीं है। ये भी ठीक है, ये भी। आप इनको दूसरे दिखा दें, ठीक है? एनी, मेरे साथ आओ। चले, बाय चाचा जी। किसी नेक वक्त की औलाद है ये। मुझ फकीर को फर्श से उठाकर अर्श में बिठा दिया उन्होंने। क्या मतलब? क्या वो आपका भतीजा नहीं था? नहीं जी, मैं तो एक फकीर हूँ। वो आज ही अपनी चाची का निकाह मेरे साथ करवा रहे हैं। उफ, मरवा दिया बुढ़े। आमिर भी अब की बार तो पीस बहुत चल रहा है। गुड गुड गुड। जी बैठे, तशरीफ। और मदारी के पुत्र, तू ना बाज आना है। कासम, जीजा जी, कार्बन जरा तेज रखना और वॉल्यूम जरा उठा के रखना, उठा के। ओ भाई, मैं ऊपर कासम से कह रहा हूँ। अच्छा दादू सर, चलाओ। अरे कैसा है मेरा बेटा? ठीक हूँ पढ़ाई ठीक चल रही है? जी, ठीक। शाबाश।
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रहे हो तुम? काफी दिन हो गए थे, मैंने सोचा कि आंटी जी को सलाम कराऊं। क्या कहा आपने? ऐसा लगता है कि आंटी जी हमसे नाराज हैं। आपको क्या, हम जैसे भी हैं। तुम जी तुम यहाँ क्या मुंह लटकाए खड़ी हो? कुछ भी नहीं, मैं तो नौकर हूँ। सुना है कि जान बाहर जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं हूं ना, आप फिक्र मत करें, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आज के बाद आपको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी मुझसे। सीन जान, जनाब, ये पासपोर्ट और टिकट। यानी मैं जान, टिकट तुम्हारा ओके हो गया है और तुमने आज जाना है। क्या बेटा? हाँ आंटी, पहले जहाज कनाडा उतरेगा, उसके बाद जान मेहनत से काम करेगा और बस। बेटा, तुम वहां जाकर खूब मेहनत करना और मेरी फिक्र मत करना। फिक्र तो होगी ना, मेहनत भी करूंगा, पैसा भी खूब कमाऊंगा, लेकिन आपकी यादें अपने साथ लेके जा रहा हूं मां। आप बहुत याद आएंगी। जाने से पहले आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है मां। मां मां मां, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें हर रोज फोन करूंगा, मैं जरूर करूंगा। चलो भाई, हौसला रखें आंटी जी। कहाँ भाई? भाभी, आप आ गए? हाँ, क्या तू भाभी? हाँ। हेलो भाभी। ने क्या हुआ था? होना क्या था भाभी, यहाँ के कानून की भी समझ नहीं आती। बस भाई, हम तो आराम से टहल रहे थे, 4 घूंट शराब के पी रखे थे, बस पकड़े गए। फिर क्या हुआ? होना क्या था भाभी, भाई लात मारी और थाने में बंद। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मेरे डैड वहां पहुंच गए, नहीं तो तुम अंदर ही गल सड़कर मर जाते। मेरे डैडी ना पहुंचते? वाह वाह, तू इसकी हरकत ऐसी है कि हर दफा जूते ही खाता है। इसे तो मैं इसे हम उठाते हैं। अगर ये इलेक्शन जीत कर काउंसलर बनते हैं तो हमारी बदौलत बनते हैं। सुना भाभी? बदतमीज, आज मैं तुम्हारी पिटाई खूब करूंगी, समझे? मां मैं गुरदा। तुम झूठ बोलते, तुम ऊपर नहीं थे। दोस्त वो होते हैं जो मुश्किल वक्त में काम आए। तुम्हें पता भी है कि कोई किसी का दोस्त नहीं। अम्मी जान, आप जानते हैं वो मेरे दोस्त हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं, वो ऐसे नहीं है। बेटा, खुदा वो वक्त ना लाए जब तुझे कोई मुश्किल पेश आ जाए। तू 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 समझता क्यों नहीं है? देख, तू उनसे दोस्ती खत्म कर दे। देख बेटा, मैं तेरी माँ जो कुछ कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ। सर पे तेरे बाप का साया नहीं और तेरी माँ के पास इतनी ज्यादा बर्दाश्त भी नहीं। साहब जी, आप हमारी बेगम साहबा को इतना क्यों सताते हैं? देखिए ना कितनी कमजोर हो गई है, इनका ख्याल रखा करें। क्यों झूठ बोल रही हो तुम? हम तो बहुत खुश हैं।
आप खुद तो बताती नहीं है, इसलिए मैं साहब जी से पूछ रही हूँ। टैक्सी आ गई है जनाब, वो आ गया होगा। तो चले, हमसे पहले वो यहाँ ना पहुंच जाए। चलो चले। वैसे सर, आप कमाल के डायरेक्टर हैं। ये मैंने अल्ताफ हुसैन की फिल्म चलाई थी। हैं? हाँ। दरअसल मैंने आज तक अपनी कोई फिल्म बनाई नहीं। हाँ। हैं? हाँ। समझ गए सर, समझ गए। यानी के हाथी के दांत खाने के और सिखाने के और। That's good. हाँ। मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ये वही बदबख्त शैतान है जिसने आपके मज़ारे की बेटी के साथ ज़्यादती की और उसने अपना गुनाह छुपाने के लिए उसे कत्ल कर दिया।
भाई सुभान अल्लाह, तुम तो बाकायदा समझदार। मैनू तेरे दुपट्टे दी सौ ही भैना, जिन्नी देर तक ये को बदला नहीं ले लेना मैं, तू सिर ते दुपट्टा नहीं लेना भैना। ओए नशा, ओए आजकल तो दुपट्टा लेने का रिवाज ही नहीं है। ओए और तूने तो मेरा त्राह निकाल दिया था। और तुमने एक्टिंग के जरासीम हैं। और तुम करते क्या हो? सर मेरे वालिद साहब की फैक्ट्री है कपड़े की। फैक्ट्री है तेरे बाप की कपड़ों की? और तू एक्टर बन जाएगा और तुझ में जरासीम है बकायदा। तू इस तरह कर कि तेरी फैक्ट्री में जितने डिजाइनों का कपड़ा बनता है ना, उसके 5 थान अच्छी तरह पैक करवा के संदूकड़ी में एहतियात से रखवाना। और मेरे पास आने से पहले बेटा कुछ सूट तूने अपने लिए भी बनवा ले और सूट लेके आना, वरना मुझे शक्ल नहीं दिखानी। चल निकल जा मेरा बेटा, निकल जा निकल जा, चल निकल जा, शाबाश। तो आज रात का खाना हम इकट्ठे खाएंगे ना? रेशमा, तू इतने खड़ी है, मैं तेरा इंतजार करके तेरे पीछे आ गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब तुम आ ही चुके हो। अब बेटा तुम एक्टर बन जाओगे। तो तुम करते क्या हो? मेरे वाले ट्रांसपोर्टर हैं और हमारी 20 गाड़ियां हैं। बेटा खोता गाड़ियां हैं? कौन सी गाड़ियां हैं? पैरों वाली हैं। अच्छा, पैरों वाली ट्रांसपोर्ट गाड़ियां। मेरा बेटा यहाँ से जाके सबसे पहला काम ये करो, तो ये जामत तूने माली से करवाई, इसे पहले किसी हेयर ड्रेसर से ठीक करवाओ और उसके बाद अब्बा जी की जो सबसे अच्छी गाड़ी है ना, उसको कानसन में डालो। मेरा पुत्र रकम थम के तो सीधा यहाँ मेरे पास आ जाओ। बस मैं तुझे एक्टर बना दूं। शुक्रिया। चलो शाबाश, सीधा नाई की दुकान पे, ताकि मैं दांत भी साफ नहीं करता बे। यानी हम चंद मुलाकातों में इतने नजदीक आ गए हैं कि अब जुदा होने के तसव्वुर से भी खौफ आता है। मैं तो घर से निकली थी किसी की तलाश में, और मेरी जिंदगी में तुम आ गए। अब तो ऐसा लगता है कि हमारा जीना मरना एक साथ है। हाँ? हैं? थानेदार साहब, असल मुजरिम तो वो हैं। पकड़ो उनको। भागो रानी, भागो रानी। तुम इधर जाओ, तुम इधर। सर पता नहीं वो किधर चले गए। ओह, शुक्र है मेरे मौला। इससे पहले कि ये वहशी दरिंदा तुझे चीर फाड़ डालेगा, खुद को पुलिस के हवाले कर दे। इस तरह तुम्हारी इज्जत तो बच जाएगी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मामा, मामा,
क्या हुआ मेरी बच्ची? आज तो मुझे अल्लाह ने बचा दिया। हर वक्त खतरों से खेलती रहती है, छोड़ क्यों नहीं देती ऐसे काम? जब तक मैं तुम्हारे मुजरिम को कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचा देती, खतरों से खेलना ही मेरा मुकद्दर है। नहीं चाहिए मुझे मेरा मुजरिम, मेरी कुल कायनात तो तुम है। मुझे तो हर वक्त खौफ लगा रहता है कि तुम छोटे छोटे खतरों से खेलते हुए किसी बड़े हादसे का शिकार न हो जाओ। जिस शख्स की वजह से तुमने सुहागन होकर भी बेवाह जैसी जिंदगी गुजारी, मैं तुम्हारी जायज औलाद होकर भी नाजायज औलाद कहलवाई, उस शख्स को उसके अंजाम तक पहुंचाना ही मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। सुन नी मुठ यारे मुंडे। सर सर सर। अच्छा बैठ जा। और सुना भाई, किधर होता है तू आजकल, बड़े दिनों के बाद आया? सर आप तो जानते हैं, हाँ जी, पंछी का काम दाने की तलाश होता है। ये तो होता है। इस दफा तो पूरा गोदाम लूटने का प्रोग्राम है। हाँ, अपना जवेद नाम है ना तेरा? अबे मैं तेरी बात समझा नहीं। सर मेरा एक दोस्त है, अच्छा, जलाल, करोड़पति है सर। अच्छा, उसको यहाँ तक मैं ले आऊंगा। अच्छा, आगे जिबा करना आपका काम। ओए मेरे जानू, उसके जिस्म से इस तरह कतरा कतरा खून निचोड़ेंगे कि उसको पता भी नहीं चलेगा। उस लड़की को हासिल करना मेरी जिंदगी का मकसद बन चुका है, जिसकी एक झलक ने ही मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। उसके चेहरे की मासूमियत और आंखों के खुमार का मजा मुझे अब तक याद है। यार जिस दुनिया में हम बसते हैं वहाँ एक से एक हसीन चेहरा हमारी कुर्बत का मुंतजिर रहता है। मैं तुझे दावत देने आया हूँ, तुम हमारी फिल्म के फंक्शन में मेहमान खुसूसी के तौर पर आओगे ना? यार तुम जहाँ कहोगे, जब कहोगे, हम हाजिर हो जाएंगे जनाब। चल बोल। हाँ, मैं चोर हूँ, डाकू हूँ, लुटेरा हूँ, मुजरम हूँ अपनी बेगुनाही का और कातिल हूँ इस माशरे के गंदे कीड़ों का। गिरफ्तार कर लो मुझे, कर दो जेल खानों में बंद, लटका दो फांसी के फंदे पर, ताकि इस दुनिया में रहने वालों को पता चल सके कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले को क्या इनाम मिलता है। इंस्पेक्टर। हाँ वाह वाह शाह जी, ये तो बिल्कुल सनी की कॉपी है। ऐसा करते हैं, इसको मनीषा के साथ कास्ट कर लेते हैं। हाँ, अल्लाह तुझे शिफा दे बेटा। वैसे कोई रकम शकम है पास? बहुत है, आप ऑर्डर तो करें। चलो अब बाहर चल के बैठो, मैं बुलवाता हूँ तुझे। चलो। मैं सर? चलो चलो, शाबाश। पैसे वैसे लगते हैं इसके पास, काफी सारे पैसे, बहुत। सेठ साहब, आप जनाब, आप मेरी बात तो सुने। बात क्या, मैं खाक आपकी बात सुनूं? फैक्ट्री मेरी बिक गई, घर मेरा गिरवी पड़ा है, और तो मैंने अभी ड्राइवर को जाओ जाकर गाड़ी बेच कर आओ। सेठ साहब, अभी तो आपने सिर्फ फ्रेश प्रिंट देखा है, अभी तो उसकी डबिंग होनी है, मिक्सिंग होनी है।
फिर आप उसे पर्दा स्क्रीन पर देखेंगे, फिर जब वो फिल्म हिट हो जाएगी तो फिर सोचिए आपको कितनी अच्छी लगेगी ये फिल्म। अरे सेठ साहब, एनी बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली समझ गए ना आप? आप ऐसा करो एनी के सेठ साहब को ले जाके ना तो उनको सारी तकनीक समझा। ओके सेठ साहब, आज का खाना हम इकट्ठे खाते हैं। मैं आपको जरा फिल्म की टेक्निक भी समझा दूंगी और आपको आपकी डिटेल भी बता दूंगी। जी जी, जाए आप। चले सेठ साहब। ये टेंशन तो खत्म हुई शाह जी। अब मेरा दोस्त जलाल आ रहा है और उसके आने पर इतना खूबसूरत एहतमाम होना चाहिए कि वो सारी दुनिया भूलकर सिर्फ हमारे इशारे पर चले। आप लोग बेफिक्र रहे, बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन उस जलाल को तो आ जाने दो ना। आपने नया दफ्तर लेकर बहुत अच्छा किया शाह जी। भाई जावेद मियाँ, जब मुर्गी नहीं होती है तो उसको ज़िबा करने के लिए दफ्तर भी तो नया होना चाहिए ना। लाइट ओके सर। मैं चपेड़ मार के तुम दोनों के दांत निकाल दूं। और ये म्यूटेशन किए दो कन्वे से लेते हो तुम लोग अकरी से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बीबी। मेरी बेटी को फिल्मों में काम करने का बड़ा शौक है, आप इसे हीरोइन बना दें। अच्छा, मीन्स तो अच्छा है। तुम्हें पता है यहाँ हीरोइन बनने के लिए प्रोड्यूसरों के साथ ताउन करना पड़ता है। मैं समझती हूँ जी। लो भाई, फिर तुम समझो कि तुम्हारी बेटी हीरोइन बन गई। इस वक्त मैं शूटिंग कर रहा हूँ और फिर ऊपर से मेहमान आने वाले। तुम इस तरह करो, अपनी माँ के साथ जाकर उधर कुर्सियों पे बैठो। इस वक्त मैं शूटिंग कर रहा हूँ, फिर बाद में दफ्तर में मिलते हैं। ठीक है। वेलकम जलाल साहब, वेलकम। थैंक यू। जलाल साहब, ये हमारे डायरेक्टर शाह साहब अभी शूटिंग करने नेपाल भी जाने वाले हैं। शाह साहब, जावेद ने आपकी बहुत तारीफ की है। जी शुक्रिया। जलाल साहब, सेट तैयार है, अंदर चले और चलकर ओपनिंग क्लैप दें। प्लीज चलिए। जी चले। स्टार्ट साउंड। गोरियां छिपा के वंगा कालियां, बावा गोरियां छिपा के वंगा कालियां, बावा गोरियां छिपा के वंगा कालियां, सोने मथे उत्ते टिक्का कली वालियां, ते गोरी अज पावे लुडियां, गोरी अज पावे लुडियां, बावा गोरियां छिपा के वंगा कालियां, सोने मथे उत्ते टिक्का कली वालियां, ते गोरी अज पावे लुडियां, गोरी अज पावे लुडियां, बावा गोरियां छिपा के वंगा कालियां।
जद गुट वाल खांदी नट मुखड़े नु चुम चुम गांदी ओ नट मुखड़े नु चुम चुम गांदी पैरी पाके पजेबां बोरा वालियां पैरी पाके पजेबां बोरा वालियां सोने मथे उत्ते टिका कली वालियां ते गोरी अज पावे लुडियां गोरी अज पावे लुडियां बावा गोरी अज पाके वंगा कालियां गोरी अज पावे लुडियां गोरी अज पावे लुडियां बावा गोरी अज पाके वंगा कालियां सोने मथे उत्ते टिका कली वालियां ते गोरी अज पावे लुडियां गोरी अज पावे लुडियां बावा गोरी अज पाके वंगा कालियां कट करो कट करो हम अपनी पसंद को किसी की बाहों में नहीं देख सकते। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी हवसज़दा नजरों को पहले दिन ही पहचान गई थी। जावेद, मुझे तुम्हारे दोस्त का ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। मिस्टर जलाल, ये तो महज शूटिंग थी। इन सब लोगों के सामने मैं अनी से मोहब्बत का इकरार करता हूं। तुम दौलतमंद जरूर हो, लेकिन मोहब्बत को दौलत से फतह कर लेना किसी इंसान की बस की बात नहीं। चलो आमिर। मेरे लिए तो पूरी दुनिया ही तुम हो। मैं तुझे दौलत की ताकत का नजारा जरूर दिखाऊंगा यानी ये मेरा वादा है तुमसे, ये मेरा वादा है तुमसे। मैंने तुम्हें जिस डायरेक्टर से मिलने के लिए कहा था, मिल लिया था? हाँ यार, मिल तो लिया था, ऑडिशन भी क्लियर कर लिया था। हाँ। मगर अभी तक उन्होंने मुझे पिक्चराइज नहीं किया। वो आजकल नेपाल में है। तुम ऐसा करो, अपने पल्ले से टिकट लो और नेपाल पहुंचो। हेलो शाहजी, आप नेपाल से कब वापिस आए? नेपाल से? अच्छा अच्छा अच्छा, आज ही आया हूँ। मनीषा का काम मुकम्मल हो गया शाहजी। सनी कह रहा था कि आपने मनीषा को बहुत अच्छा एक्सपोज किया है। शाहजी तुसी बढ़िया नु काम दिता, मैनू भी देख के देखो। बेटा हमने तेरे सिर्फ 110 रुपए देने हैं और मेरा इरादा है कि इंशाअल्लाह ताला इस महीने के आखिर में मैं तुझे दे दूंगा। शायद मैं तुझे 1 महीना और भी उड़ना पड़ सकता है। अच्छा तो अच्छा जरा 2 फुट पीछे हट, मुंह ऊंचा कर। अब तो डायलॉग सुना, तेरा टेस्ट होगा आज। सुना। शिकस्त खाकर आने वाला दोस्त हो या दुश्मन, तुम रोज खाओ उसे पसंद। आना खराब दे पुत्र ने सारे दे सामने सोचली मेल दी सु। और जरा मुंह उधर कर और उधर कर। तेरी मैं कुत्ते का पुत्र, उल्लू का पट्टा। वो अभी तुम पूछ रहे थे कि मनीषा और सनी ने कैसा काम किया, तो अभी सेठ बशीर साहब आने वाले हैं। वो आ जाए तो फिर देखते हैं। हाँ फिर देखते हैं भाई, देखते हैं। सर, सेठ बशीर साहब हॉल में आ गए हैं, आप हॉल में आ जाएं। चलो भी आ जाओ, आ जाओ, चलो चलो साहब।
हॉल में चल। ओहो, आप पीछे ही रह जाती हो हमेशा। चलो शाबाश मेरे साथ, चलो चलो, आ जाओ भी, आ जाओ। नाजिया, हेलो। हाँ नासिया, और मैं तो घर में ही थी, मैं ड्रेसिंग रूम में थी, लेकिन आप इतनी घबराई हुई क्यों? नासिया, लगता है दरवाजे पर कोई है, मैं देखती हूँ। नाजिया घर में है? मैं फोन पर उसी से बात कर रही थी, आपकी बात करवाऊं? पहले मैं तुमसे तो बात कर लूं मेरी जान। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ दे मुझे कुत्ते कमीने। नाजिया का छोड़ दे मुझे। तुमसे लूंगा मैं। छोड़ दे। नाजिया का बदला तुमसे लूंगा मैं। नाजिया का छोड़ दे तुमसे लूंगा, नहीं छोड़ूंगा। नहीं, छोड़ दे नहीं मुझे छोड़ूंगा, कुत्ते कमीने। नहीं छोड़ूंगा। वाह शाह जी, मजा आ गया। अब खाने का वक्त है, खाने पर चलिए। नहीं सेठ साहब, आज हमें कहानी डिस्कस करनी, फिर कभी सही। अच्छा, फिर मुझे इजाजत दें। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सर, आपने वाकई मनीषा को 1 करोड़ रुपया दिया है? पागल हो गई हो? मैंने तो आज तक सुपरस्टार साइमा जैसी को कभी 10 रुपए नहीं दिए। वैसे तुम देखना, मैं एक दिन मैडोना को भी अपनी फिल्म में मुफ्त लेकर आऊंगा। हाँ? अब जरा चल के राइटर से फर्स्ट आप सुनो। सर आप जरा कहानी सुने, हम अपनी कहानी डालकर आते हैं। ओ श्योर। चलो। बड़ा फाटक खुला ते विच चौराई में सुल्तान दा घोड़ा इनो या 4 पासियां लईयां नी, सामने एक मुठियार भजदी आ रही। ओने क्या फलाने पिंड मैदान लगदा है, मैदान जिज्जा में घोड़ा भी तेरा मैं भी तेरी। वो मैदान लड़न गया ही ते कत्ल हो गया। हाली घोड़ा घर आया, उन्हें पौड़ मारिया, दरवाजा खुलिया, बहन दा कलेजा पाट गया, भजदी आ रही। दुपट्टा टाली न लड़की पाट गई, बहन गटर च डिगी, 2 जनाजे उठे नहीं। बस इत्थे मेरा इंटरवल है। वाह वाह, क्या स्क्रिप्ट लिखा है आपने। आगे क्या होगा भाई? हैं? आमिर मियां, खैर तो है, तुमने कोई रिस्पांस नहीं दिया इस कहानी का। सर वो मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। आज वाकई तबीयत ठीक नहीं। हाँ, कुछ दिनों से एमी नजर नहीं आ रही। आमिर साहब उसकी वजह से परेशान हैं।
अरे इसमें परेशानी की कौन सी बात है? ऐनी जाते हुए मुझे अपना एड्रेस दे गई थी। अभी मैं उसके घर गया और यूं लेके आया उसे वापस। चल अपना मूड ठीक कर, चल। एनी, देखो आज मैं घर भी आ गया। ओ सर जी, आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ। ਕੀ खाओगे ਤੁਸੀਂ? पहले तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारा इस वक्त उस प्रोड्यूसर के पास जाना बहुत जरूरी है। अच्छा जरूरी है तो आप बैठे, मैं भी मामा को बुलाती हूँ। आप बैठे? मैं बैठ जाऊँ? हाँ, मैं भी मामा को बुलाती हूँ। मामा, मामा, मामा देखिए ना हमारे घर कौन है। क्या बात है बेटी, शोर क्यों मचा रही हो? मामा सर जी आए, उनसे मिलवाना है आपको। आप यहाँ? क्या देख रहे हो शादी? तुमने सोचा होगा कि अब कभी जिंदगी भर मुलाकात नहीं है, मगर देखो खुदा ने मिलवाया भी तो तुम्हारी बेटी के जरिए। जिस शख्स को तुम अपना सर कहती हो, ये वही शख्स है जिसकी तलाश में तुझे दुनिया की गलीज नजरों का सामना करना पड़ा। तुमने एक रात की दुल्हन को सुहाग रात के बाद कभी नहीं देखा, मगर ये तो देखने आ जाते कि तुम्हारी बेटी को परवान चढ़ाने के लिए मुझे किन किन मरहलों से गुजरना पड़ा। तुमने मेरे बाप की दी हुई कुछ दौलत और जेवर के वश अपनी बेटी और बीवी से मिलना भी गवारा नहीं किया। कहाँ थे इतना अरसा तुम? मैं तुम्हें बताती हूँ माँ, ये लालची और बेहिस इंसान आज तक कहाँ था। इसने तुम्हारी ही जवानी को दीमक नहीं लगाया, बल्कि दौलत के लालच में बेजमीन लोगों के सामने मुझे खुद पेश करता रहा है ये बेगैरत। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। ये थप्पड़ एक बेटी ने अपने बाप के मुंह पर नहीं मारा, ये तो कुदरत का वो इंतकाम है जो दौलत की लालच में तुमने किया। नहीं, 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 ऐसा अंजाम तो मैंने नहीं चाहा था। इंस्पेक्टर साहब, आप? आपकी बेटी एनी को हमारे साथ जाना होगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, डायरेक्टर साहब ने खुदकुशी की है, इसमें एनी बेकसूर है। लेकिन कानूनी कार्रवाई करना हमारा फर्ज है, इसलिए एनी को थाने ले जाना बहुत जरूरी है। कैसा कानून है आपका जो बेवा होने वाली सुहागनों और यतीम होने वाली बेटियों का दुख तो नहीं बांट सकता, लेकिन फर्ज की आड़ में उन्हें थाने और कचहरियों की खाक छानने पर मजबूर कर देता है। आपका इनकार हमें शक में मुब्तला कर रहा है कि डायरेक्टर साहब ने खुदकुशी नहीं की। आपको हमारे साथ थाने जाना होगा। तुम इनके साथ चली जाओ एनी, हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। चलिए इंस्पेक्टर साहब। साहब, आप मुझे थाने ले जाने के बजाय यहाँ क्यों ले आए? तुम्हें यहाँ लाने का हुक्म जल्लाल साहब ने दिया था, और हम इन जैसे बड़े लोगों की नाफरमानी करके
अपनी वर्दी को खतरे में नहीं डाल सकते। ओके सर, गुड बाय। एनी, ये तुम्हारी खुशबख्ती है कि हम तुम्हारे हुस्न के असीर हो चुके हैं। तुम असीर हो या फकीर, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। अभी तो मैं तुमसे शराफत की जुबान में बात कर रहा था। तुम मेरे अंदर के जानवर से वाकिफ नहीं हो। मैं जब चाहूं तुम्हारा शिकार कर लूं। अपनी दौलत और ताकत पर इतना तकब्बुर मत करो जलाल, और ना ही मुझे इतना कमजोर समझो, क्योंकि मेरी जिद के आगे तुम अपनी फतह का जश्न कभी नहीं मना सकोगे। मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारी जिद को खाक में मिलाकर अपनी फतह का जश्न मनाऊंगा। जलाल! मैं एनी को अपने साथ लेके जा रहा हूं। अगर तुम्हारी गोली में इतनी ताकत है कि हमारे कदम रोक सके तो चलाने में देर मत करना। जावेद, जलाल की जिद से ऐसा लगता है कि वो एनी को हासिल करके रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो बेचारे आमिर का क्या होगा? आमिर का भी वही बनेगा जो आज तक मेरा बन रहा है। क्या मतलब? मैं विश में तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। तो क्या मैं कम करती हूँ? बाकी तो फिर दूर क्यों खड़ी हो? आओ गले मिलो ना। ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਉਂਗਲਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਛੇੜਨਾ ਏ ਦਿਲ ਦਾ, ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਦਗੁਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਉਂਗਲਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਛੇੜਨਾ ਏ ਦਿਲ ਦਾ, ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਦਗੁਦੀਆਂ ਲੱਖ ਸਮਝਾਵਾਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ, शाम सवेरे
गुदगुदियां ते हुंदियां गुदगुदियां जदों तू लिया उंगला नाल नाल तू छेड़ना है दिल दा ते हुंदियां गुदगुदियां ते हुंदियां गुदगुदियां लख समझावा बाज ना आवे शाम सवेरे मैनू सतावे जदों रेशमी जुल्फां तार तार कर देना सोने यार ते हुंदियां गुदगुदियां ते हुंदियां गुदगुदियां जदों तोलियां उंगला नाल नाल तू छेड़ना है दिल दा ते हुंदियां गुदगुदियां ते हुंदियां गुदगुदियां ते हुंदियां गुदगुदियां ते हुंदियां गुदगुदियां। जलाल, जलाल, बाहर निकलो जलाल। कहाँ है जलाल? तुम्हारा आना बताता है कि तुम जलाल के दोस्त नहीं दुश्मन हो। हाँ, दुश्मन हूँ, दुश्मन हूँ मैं उसका। किधर है वो सूरमा? मेरे दिल में है, निकाल लो। तुम्हारे गरूर को खाक में मिलाकर तुम्हारी इज्जत की लाश पर उसकी मौत का ऐलान करूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, कोई बचाओ मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, नहीं नहीं छोड़ो, छोड़ दो मुझे, मुझे। हेलो, जलाल स्पीकिंग। तुम्हारी इज्जत की लाश इस वक्त मेरे पांव के नीचे पड़ी है। तुमने गरीब मदारे की बेटी की इज्जत के लिए मेरे भाई का कत्ल किया था ना? मैं डेरे पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। मर्द हो तो आना जरूर। औरत की लाश पर खड़े होकर ललकारने वाले नामर्द। आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। उस इंस्पेक्टर ने मुझे दलाल बनकर जलाल के हवाले कर दिया था। अगर ऐन वक्त पर तुम ना आते तो मैं जलाल की हवसज़दा नजरों की शिकार हो जाती। मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। हम एक ही वारदात में करोड़पति बन जाएंगे। मेरे बाप का अंजाम तुम्हारे सामने है। फ्रॉड की दुनिया में जिल्लत और मौत के सिवा कुछ नहीं है। आज तक वारदातें तुम अपनी मर्जी से करती आई हो। ये वारदात तुम मेरे कहने पर करोगी, सिर्फ मेरे लिए। और लूटने वाला होगा जलाल। तुम जानते हो वो मेरी मोहब्बत में अंधा हो चुका है। इसी अंधेपन का तो फायदा उठाना है। तुमने उसे मोहब्बत का ही तो फरेब देना है। बात करो नहीं, बात करो। हेलो, जलाल स्पीकिंग। जी मैं एनी बात कर रही हूँ। यह दिन मेरे लिए ईद से कम नहीं, यानी खुद मुझसे हम कलाम हुई। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। बोला नहीं, कहाँ और किस वक्त? हाँ हाँ, मैं समझ गया।
आमिर भी तुम्हारे साथ होगा? ठीक है, मैं आ रहा हूं। वेलकम जलाल साहब, वेलकम। क्या है ये? 50 लाख रुपए। आज एनी ने खुद हमसे मिलने की ख्वाहिश की है। हम एनी और अपने दरमियान किसी की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जलाल साहब, हमें मेरा दोस्त है, इसीलिए तो चंद लम्हे तुमसे दूर रहने की कीमत दी है हमने। आमिर साहब, हम एनी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं और रात का खाना खाने के बाद हम वापस आ जाएंगे। लेकिन जलाल एनी, जलाल साहब ठीक ही तो कह रहे हैं। ओह, तो फिर चलिए जलाल साहब, बाय। जलाल, मेरी सोच आपके बारे में बिल्कुल गलत थी। हम इतने दिन इकट्ठे साथ रहे, लेकिन आपने कभी मुझ पर बुरी नजर नहीं डाली। एनी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, शादी करना चाहता हूं तुमसे। एनी, वो आमिर जिसने दौलत के लिए तुम्हारा हाथ खुद जलाल के हाथ में दे दिया, जिसको लूटने के लिए तुमने इसे अपने जाल में फांसा, वो तुझे इज्जत भी दे रहा है और सारी दौलत भी, जो शादी के बाद सब तुम्हारी हो जाएगी। हाँ कर दो एनी, हाँ, इसी में तुम्हारा फायदा है। क्या सोच रही हो एनी? अगर तुम इनकार भी कर दोगी तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारी दुनिया से निकल जाऊंगा। इनकार नहीं जलाल साहब, इकरार। जिसे आप जैसा शरीके हयात मिल जाए, वो दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की होगी। यानी तुम? जोर बजारी अखियां लड़ियां, जोर बजारी अखियां लड़ियां, रब जाने हुण की होवे। आपे लड़ियां वक्त नूं फड़ियां, आपे लड़ियां वक्त नूं फड़ियां, रब जाने हुण की होवे। जोर बजारी अखियां लड़ियां। दिल कमला तुरनादार
अपनी पीड़ लुटांदा रहा। दिल का मिलापुर लांदा रहा, अपनी पीड़ लुटांदा रहा। हसना खालिया ना मुड़िया, मिन्नता कर समझांदा रहा। लागे बह गया सावन झड़िया, लागे बह गया सावन झड़िया। रब जाने हुण की होवे, जोर बगोरी अखियां लड़िया। अखियां तुपते छाना बैठ, उच्ची नीवी थाना बैठ। अखियां तुपते छाना बैठ, उच्ची नीवी थाना बैठ। बेखबानू पाप लावे, बेले खल जनाना बैठ। सुली जो जिद तेड़िया, भूली जोगिया जिद तेड़िया। रब जाने हुण की होवे, जोर बगोरी अखियां लड़िया, जोर बगोरी अखियां लड़िया। रब जाने हुण की होवे, जोर बगोरी अखियां लड़िया। ऐसे क्या देख रहे हैं जलाल साहब? नहीं, तुम्हें हासिल करने से पहले मेरी जिंदगी में वीरानियों के सिवा कुछ नहीं था। जलाल, अपनी मोहब्बत मुझ पर ऐसे ही निछावर करते रहना और अपनी मोहब्बत कभी कम ना करना। बेवफा औरत, यही है तुम मुझसे भी ले चुकी हो। आमिर, वकीलों की बहस के बाद ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, कटहरे में खड़ा मुल्जिम आमिर वो लालची इंसान है जिसने दौलत की खातिर 2 बेगुनाह इंसानों का खून कर दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। आप वकील इस्तगासा का बयान कंप्लीट होने तक खामोशी इख्तियार करें। थैंक यू योर ऑनर। मुल्जिम आमिर कत्ल के वकूआ से पहले भी ऐनी की जवानी का भरपूर फायदा उठाते हुए कई शरीफ शहरियों को लूटता रहा। मकतूला ने इस बेड़िए के मजबूर करने पर जलाल को अपने जाल में फांसा। जब जलाल पर ऐनी का जादू पूरी तरह असर कर गया तो मुल्जिम आमिर ने जलाल को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ऐनी जो इसके जमीर की गलाजत से अच्छी तरह वाकिफ थी, जलाल के नेक जज्बों की सदाकत से मुतासर होकर उससे शादी कर ली और ऐन शादी की रात इस सिफाक इंसान ने उन दोनों को कत्ल किया। वकील सफाई, आप अपने मुवक्किल के बारे में अपने दलाइल पेश करें। योर ऑनर,
वकील इस्तिगासा के हर दलाइल से खिलाफ करते हुए मैं सिर्फ इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि मेरे मौक्किल ने एनी और जलाल को तैश में आकर कत्ल किया। तैश और गुस्से की कैफियत में आदमी का शऊर देख जज्बात आउट ऑफ कंट्रोल और जज्बाती तौर पर अपसेट हो जाता है, और अपसेट इंसान दूसरे लफ्जों में पागल कहलाता है, और पागल आदमी के लिए दुनिया के किसी कानून में कोई सजा मुकर्रर नहीं। That's all, Your Honor। तो गोया मेरे फाजल दोस्त पहली दोनों पेशियों पर मुल्ज़म के पागल होने का सर्टिफिकेट पेश कर देते तो शायद कानून भी इनकी बात का यकीन कर लेता। That's all, Your Honor। वकील सफाई और वकील इस्तगासा के दलाइल की रोशनी में मुल्जिम आमिर कातिल साबित हो चुका है। लिहाजा दफा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुजरिम आमिर को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। हैंग टिल डेथ। रहमतों का कोई शुमार नहीं है, मेरे जैसा कोई गुनाहगार नहीं है। अल्लाह मियाँ प्यारे नबी के सदके, बीबी फातिमा मौला अली के सदके, मेरी तौबा कबूल फरमा लेना, मुझे डूब जाने से बचा लेना। अल्लाहू 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 अल्लाहू। चाहे तो सहरा में फूटे चश्मे, तू चाहे तो कंकर भी कलमा पड़े, तू चाहे तो आतिश नमरूद में खुशियों के खुदाया चमन खिल उठे। मौला हसनैन की बंदगी के सदके, गाजी अब्बास की वफा के सदके, मेरी तौबा कबूल फरमा लेना, मुझे डूब जाने से बचा लेना। अल्लाहू 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 अल्लाहू
बीबी फातिमा मौला अली के सदके मेरी तौबा कबूल फरमा लेना मुझे डूब जाने से बचा लेना तेरी रहमतों का कोई शुमार नहीं है मेरे जैसा कोई गुनहगार नहीं है मेरी तौबा कबूल फरमा लेना मुझे डूब जाने से बचा लेना अल्लाहू 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 मेरी तौबा कबूल फरमा लेना अल्लाहू अल्लाहू मुझे डूब जाने से बचा लेना अल्लाहू अल्लाहू मेरी तौबा कबूल फरमा लेना अल्लाहू अल्लाहू मुझे डूब जाने से बचा लेना बचा लेना ये सब क्या है अबे? मेरे जैसे ख्वाहिशों के पुजारी लोग दौलत को खुदा का शरीक बनाकर अपने दामन में गुनाहों की चिंगारियां भर लेते हैं। जहां दौलत जिंदगी की जरूरत है वहां जागते जमीर की मौत भी। दौलत का लालच ही जुर्म की बुनियाद है और दौलत की हवस ही इंसानियत का गला घोंटती है। मुझे ये हराम की दौलत नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये हराम की दौलत। इस दौलत ने तो मेरी जान ले ली थी। मुझे सिर्फ इंसानियत की दौलत चाहिए, सिर्फ इंसानियत की दौलत और तुम्हारी मोहब्बत की दौलत चाहिए, तुम्हारी मोहब्बत की दौलत। आमिर साहब, ये दौलत भी तुम्हारी और ये दौलत भी तुम्हारी। एनी